हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप 100 रुपये में 200 रुपये कर सकते हैं। 200 रुपये से आप 400 रुपये कर सकते हैं। 400 रुपये से 800 रुपये कर सकते हैं। 1000 रुपये से 2000 कर सकते हैं। 2000 से 4000 कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा और आप किसी के पास नहीं जाएंगे और इस वीडियो को देखकर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके पास हर वक्त मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहली बात यह है कि एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और आपको उस बिजनेस के बारे में आपको पता भी चलेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो एक गांव में एक लड़का था, ठीक है। एक लड़का बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत कर रहा था, पढ़ा लिखा भी अच्छा था और वो बहुत परेशान रहता था अपनी ज़िंदगी में और उसके माँ बाप उसके ऊपर बहुत हर वक्त ताना दे रहे थे और वो पढ़ा लिखा भी था लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा था, ठीक है। बहुत परेशान था वो और बहुत वो परेशानी के हालत में मुब्तला था और उसके माँ बाप हर वक्त उसको ताना दे रहे थे कि क्या करोगे, इतना पढ़ाई करके क्या किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी कमाने का ज़माना है, अभी कमाओगे नहीं तो कब खाओगे, कब क्या करोगे, मतलब इसी तरीके के बहुत सारे वो ताना सुन रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, जो फ़ौजी होता है ना, पढ़े लिखे बहुत थे, जो फ़ौजी होता है ना, वहाँ पे जाके वो नाम लिखवा दिया, वहाँ पे जाके वो दस्तखत करवा दिया कि हाँ मुझे अब यहाँ पे काम करना है, मुझे फ़ौजी बनना है, ठीक है। वो जाके वहाँ पे रोज़ जा रहा था और वहाँ पे मेहनत कर रहा था, दौड़ धाप कर रहा था क्योंकि वो गाँव का लड़का था। उसके गाँव में ही वो फ़ौजी का जो यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वहाँ पे उसके गाँव में ही ट्रेंडिंग का जगह था और वहाँ पर रोज़ जा रहा था और ट्रेंडिंग कर रहा था। बहुत परेशान हो गया था, अपने घर में भी हर वक्त बातें सुनना, ये करना वो करना, और वहाँ पे जाकर के इतना परेशानी हो रहा था। फिर कब काम मिलेगा, कब कामयाब होगा, कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो बहुत परेशान था और वो ऐसा करते 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 उसको एक बीमारी हो गया, जिस बीमारी हर इंसान को होता है, जो वो दौड़ धाप ज़्यादा कूद काद जो करते हैं, जो ज़्यादा इधर उधर उछलते हैं, जो जिसको ज़्यादा दौड़ने का मतलब कोई ट्रेंडिंग हो, उसको ज़्यादातर यानी 100% में 80% लोगों का वो समस्या होता है। तो उसका एक समस्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, एक हाइड्रोसील का एक प्रॉब्लम होता है जिससे ज़्यादा कूदने से, ज़्यादा दौड़ने से वो एक हाइड्रोसील का, हर इंसान के अंदर एक हाइड्रोसील होता है, वो हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो गया जिससे वो बहुत परेशानी में आ गया क्योंकि घर में भी बहुत ताना सुन रहा था और वहाँ पे भी उसको हर वक्त मतलब यही दौड़ना धापना ये करना, क्योंकि फ़ौजी बनना बहुत आसान नहीं है और उसमें बहुत किस्म का उसका परेशानी झेलना पड़ा। फिर वो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे दोस्त वगैरह जो था उससे पूछा कि ये कौन सा बीमारी है, क्यों ऐसा हुआ। तो उन लोगों से वो डिस्कस किया तो उन लोगों ने बताया कि भाई इतना दौड़ोगे, इतना ये करोगे तो इसलिए वो ऐसा होता है। वो हर एक के अंदर होता है, मतलब 100% में 80% का ऐसा ही होता है। उस बीमारी का नाम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ज़्यादा दौड़ोगे, ज़्यादा कूदोगे, ज़्यादा मतलब इधर उधर जाओगे ना, तो वो अंडकोश का जो होता है ना, वो एक मतलब सूजन जैसा हो जाता है, वो दर्द होता है, बहुत ज़्यादा वो सूजन होता है। तो वो उसी प्रॉब्लम में फंस गया और वो जिसको भी पूछ रहा है सब बोला कि हाँ मेरे अंदर भी है। तो जिसको पूछ रहा है सब बोला कि भाई मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम है, मैं भी इस प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कौन सा इलाज किया जाए, क्या इलाज है, और ये हम लोग दौड़ धाप कर रहे हैं, इतना ट्रेंडिंग दे रहे हैं तो इसलिए हम लोगों का ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जिस लोग को पूछ रहा है सभी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बोला भाई मैं घर में भी इतना परेशान हूँ, घर में ताना दे रहे हैं, माँ बाप ये बोल रहे हैं कि कब कामयाब होगे, कब पैसा कमाओगे, और वो भी सोचने लगे भाई मैं कब कामयाब होऊंगा, मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरा एज भी हो गया इतना और मैं क्या करूँ। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया। फिर वो उन्होंने सोचने लगा कि भाई कोई ऐसा काम है जिससे मैं जल्दी पैसा कमा सकूँ और अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ और अपने किसी के पीछे ना चलूं, क्योंकि अभी मुझे कोई गारंटी नहीं है कि मैं क्या फ़ौजी बन सकूं या ना बन सकूं, और इतना ट्रेंडिंग दे रहा हूं, फिर इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा कोई समझ में नहीं आता है। अब फिर यहाँ पे ताना सुनना पड़ता है, वहाँ पे मार खाना, मतलब कि जब ट्रेंडिंग में जाएंगे ना आप अगर फ़ौजी के, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, मारते भी हैं आपको ट्रेंडिंग में। तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा हो और मैं अभी से शुरू हो जाऊँ, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ताना देते हैं। उन्होंने दिमाग लगाया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा आए और मैं कुछ ही दिनों में मैं कामयाब हो जाऊं। उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि भाई जिसको भी पूछ रहा हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, तो सब बोले कि हाँ मेरे पास भी ऐसे प्रॉब्लम है, मैं दौड़ रहा हूँ धाप रहा हूँ तो वो मतलब सूजन हो जाता है, कभी कभी फूल जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो उन्होंने सोचने लगा कि चल इसी का कोई काम नहीं किया जाए जिससे मुझे भी फ़ायदा हो जाए और उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, और इसका कोई काम करूँगा तो मुझे अच्छा खासा पैसा होगा। उन्होंने दिमाग लगाया। एक दिन क्या किया, उसके पास 100 रुपये खाने का था जो उसके माँ बाप खाने के लिए दे रहे थे, मतलब उसके पास तो कोई पैसा नहीं रहता था।
उसके माँ बाप दे रहे थे खाने के लिए। उन्होंने सोचा, ऐसे दिमाग लगाया, तो उसके पास 100 रुपये था, ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिए, उसके पास 100 रुपये था और वो 100 रुपये से वो सोचा कि मैं इस पैसे से क्या ऐसा काम करूं जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा हो और मुझे पैसा कमाने का एक ज़रिया बने। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ। उन्होंने दिमाग लगा के फिर क्या किया, दर्जी के पास गया, ठीक है, और सोचा कि भाई क्यों ना मैं कोई अच्छा काम करूँ, क्यों ना मैं कोई अच्छा काम करूँ जिससे मेरा पैसा हो और इन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, दर्जी के पास गया। दर्जी के पास गया और वहाँ से 4 लंगोट लेके आया, 25-25 रुपये का, एक लंगोट का 25 रुपये, 100 रुपये का 4 लंगोट लेके आया। और जहाँ पे वो ट्रेंडिंग दे रहा था फौजी का, वहाँ पे वो सोचा कि मैं आज से छोड़ दूँगा और यही काम करूँगा। उन्होंने 25-25 रुपये का 4 लंगोट लेके आया और सभी को बताने लगा कि भाई इस परेशानी से आप अगर छूटना चाहते हैं तो इस लंगोट को लीजिए और इसको पहनने से आपका 100% छुटकारा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कामयाबी है, ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको पता ही है कि लड़के लोगों को अगर थोड़ा बात बताएंगे, कुछ अगर समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं। फिर समझाया उन लोगों को सबको, तो वो लोग समझने लगे कि हाँ सच में ये अगर पहनेंगे तो अच्छा खासा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि सभी बॉडी बिल्डर लोग जो पहलवान होते हैं वो लोग यही पहन करके कुश्ती करते हैं, जंग करते हैं। तो उन्होंने समझा, उनको समझाने की कोशिश किया और उन्होंने समझे। समझने के बाद फिर ऐसा हो गया कि उसको वो 4 लंगोट लेकर गया था और सभी लोग वहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत सारे लोग रहते हैं, 200-300 लोग रहते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि वो लेने के लिए अब लड़ाई मार कर रहा है और वो कितने में बेच रहा है, वहाँ पे एक लंगोट को 100 रुपये में बेचता है। अब यहाँ से खरीदा था कितना, 25 रुपये का, एक लंगोट को 25 रुपये लिया था। अब वहाँ पे वो कितना बेच रहा है, एक लंगोट को 100 रुपये करके बेचता है, क्योंकि वहाँ पे अब कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और सभी को बोला और डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे ये 100 रुपये करके एक लंगोट को बेचने लगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ लंगोट ही बेचेगा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर जो आपको जैसे वो दिमाग लगाया ना कि मुझे क्या करना पड़ेगा और कौन सा काम करने से मुझे अच्छा होगा, और वो सोचा कि यहाँ पे सब कोई यानी 100% में 80% यहाँ पे लोग उसी बीमारी से, उसी परेशानी से मुब्तला हैं। तो वो सोचा कि वही काम करने से मेरा अच्छा होगा और वो समझाने लगा, उसको दिमाग आया और वो समझाने लगा कि भाई ये अगर करेंगे, ये पहनेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा और आपको उस परेशानी से निजात मिलेगा। इन्होंने गया और सभी को बताने लगा। फिर उसके बाद उसके बीच में ही अब ये उसी सामान को लेने के लिए सब कोई ये बोला कि मैं लूँगा, वो बोल रहा मैं लूँगा, वो बोल रहा मैं लूँगा। एक पीस का वो 100 रुपये मांगा, लेकिन कोई इनकार नहीं किया, सब कोई लेने की कोशिश किया। अब यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं और सबको परेशानी है, मतलब कि 80% को परेशानी है और सभी लोग आ गए लेने के लिए, सभी को बताया। तो उसके बाद इसके पास 4 ही लंगोट था, कैसे भी करके 4 बंदे को दिया और वहाँ से वो पैसा लेकर के आ गया। अब सोचा भाई मुझे यही काम करना है, सबसे अच्छा काम है, जिससे हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे ही फौजी का जो ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ पे गांव में उसका 2-3 जगह चल रहा था और सभी जगह 400-500 200-300 लोग रहते थे और ट्रेनिंग दे रहे थे। वो सोचा कि चलो यही तो काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी मैं जैसे 100 रुपये का लिया, अब मैं 4 लंगोट लाया 25 रुपये करके, अब मैं चारों लंगोट को 100 रुपये में बेचा तो मेरा यहाँ पे 100 से 400 हो गया। दूसरे दिन क्या किया, 300 रुपये का लंगोट लिया और उसी जगह चले गए, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर हैं और सभी को मालूम हो गया कि इसको पहनने से क्या होता है, इसका परेशानी का हल क्या है। फिर उन्होंने चला गया 300 रुपये का लेकर के, वो यानी 12 पीस लेकर के वो चला गया, क्योंकि उसके पास उतना पैसा तो है नहीं, वो खाने का पैसा था, उसी पैसा से वो अपना बिजनेस चालू किया। दूसरे दिन लेके चला गया 12 पीस। अब वो जाते जाते ही उसका सब लोग ले लिए 100 में। उसी दिन उसका कितना हो गया, 300 का उसका कितना हो गया, 1200 एक ही दिन में हो गया। एक ही दिन में 12 लंगोट लेकर गए 25-25 करके 300 रुपये का, तो वहाँ पे जाते ही उसका पूरा ख़त्म हो गया, यानी बिक गया। और वो दर्जी के पास रोज़ जा रहा था, रोज़ उसको दे रहा था, वो लेके आके बेच रहा था। ऐसे ही करते करते वो फिर दूसरे दिन फिर ऐसा किया, 1200 का मुनाफा हुआ तो यहाँ पे 1000 का ले लिया, 1000 लेकर के वहाँ पे बेचा, फिर 1000 आ गया। ऐसे करते करते उसका कुछ ज़्यादा पैसा हो गया। वहाँ पे लंगोट पूरे लोग ले लिया, सभी को दे दिया और सभी का अच्छा खासा फ़ायदा भी हो गया, इसका भी पैसा हो गया। फिर वो सोचा कि चलो दूसरा, जहाँ पे दूसरा ट्रेंडिंग हो रहा है, दूसरा जगह है, वहाँ पे जाके देखता हूँ, सभी को बता रहा हूँ, वहाँ पे भी कोई लेंगे। फिर वहाँ पे भी जाके बताया और अच्छा खासा वहाँ पे पैसा हुआ। फिर ये सोचा कि मैं और भी कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे लंगोट का भी फ़ायदा हो जाए, लंगोट भी बेचूँ और मुझे और भी कोई चीज़ का फ़ायदा हो जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा हो और मैं जल्दी अपने माँ बाप को खुश कर सकूँ। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन गया, 1000 रुपये का वो लंगोट लिया, ठीक है। 1000 रुपये का कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं।
25 रुपये पीस एक लंगोट का है, 1000 रुपये का लंगोट उठा लिया वहाँ से दर्जी से। उसको पहले उसको बोल दिया था कि मुझे 1000 रुपये का लंगोट लेना है, लंगोट ले लिया। उसके बाद वो 100 रुपये का चना ख़रीदा, क्योंकि चना हर एक को वहाँ पे चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दौड़ धाप कर रहे हैं, सुबह सुबह आते हैं, कोई बिना खा के, कोई नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे बिना खा पी के आ जाते हैं। और वो भी वही काम कर रहा था, उसको मालूम है कि मुझे क्या करने से वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसी काम से वो गुज़रा हुआ है और उसको छोड़ करके वो काम कर रहा है। तो वो क्या क्या 100 रुपये का वो चना ले लिया और 1000 का वो लंगोट ले लिया। और फिर वो लंगोट लेकर के जहाँ पे वो नहीं गया था वहाँ पे भी बताने लगा कि भाई यहाँ पे इसको लेंगे, क्योंकि इस परेशानी से बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। इस परेशानी हर इंसान को आता है, 100% में 80% सभी को आता है, क्योंकि इसमें दौड़ धाप करने से ये बीमारी ये आता ही आता है। उसको बताया उन्होंने, फिर उसकी बात को समझे, फिर समझने के बाद फिर उसका 1000 रुपये का वो लंगोट पूरा बिक गया वहीं पे। और 1000 रुपये का लंगोट आप सोच सकते हैं, एक पीस का 25 रुपये लिया था और 25 रुपये का लंगोट यहाँ पे डायरेक्ट 100 रुपये में बेचता है। 1000 लंगोट को बेचा, उसका उसी वक्त 1000 रुपये हो गया। उसके बाद चना बेचने लगा, लंगोट और चना दोनों साथ में लेकर गया था। लंगोट तो बिक गया, चना में नमक डाल के और क्या क्या वो हरी धनिया ये वो सब कुछ डाल करके वहाँ पे एक प्लेट में बैठ गया। लंगोट बेचने के बाद वो भी बेचने लगा, वो भी 10 रुपये का, 20 रुपये का, 15 रुपये का, ऐसे बेचते 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 वो 100 रुपये के चना को 500 रुपये में बेचा। अब वहाँ पे उसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब वो ज़्यादा दिन हो गया तो वो एक सिलाई मशीन ख़रीदा। उस पैसे से, जो पैसा वो कमाया, उस पैसे से वो एक सिलाई मशीन ख़रीदा। और उसको मालूम हो गया था कि लंगोट कैसे सिलाया जाता है। उसके पास जा रहा था, उसको देख रहा था कि कैसे ये क्या कर रहा नहीं कर रहा, उसको पूरा अच्छे से जानकारी हो गया था। फिर वो क्या किया, एक मशीन ख़रीदने के बाद वो घर पे लेके आया। अब वो क्या किया, 1000 रुपये का हर किस्म का कपड़ा ख़रीदा, जिसको वो लंगोट बनाने के लिए घर पे लेके आया। और मशीन भी ख़रीद लिया, जिसका वो सिलाई मशीन होता है वो भी ख़रीद लिया। अब यहाँ पे घर पे वो एक दिन में लंगोट सेल करने के लिए, अब उसको इसका जानकारी हो गया कि हाँ अब इसका अच्छा सेल होता है, और सिर्फ हमारे गांव में ही ये सेल नहीं करूँगा, सभी जगह सेल करूँगा। वो क्या किया कि उस मशीन से वो अपने हाथ से सिलाने लगा। अब 1000 रुपये का कपड़ा लिया, 1000 रुपये का कपड़ा, सोचिए उसका लंगोट कितना हो जाएगा, क्योंकि लंगोट तो इतने लंबा होता है, थोड़ा सा ही कपड़ा लगता है। उसका ऐसे करते करते वो क्या किया, अपना बिजनेस चालू कर दिया। अब अपना बिजनेस चालू किया 100 रुपये से। आप सोचिए वो 100 रुपये से अपना बिजनेस चालू किया, और देखिए कितना अच्छा मुनाफा हुआ कि वो अपने से मशीन ख़रीद लिया, और यहाँ तक कि वो इतना पैसा वाला हो गया, इतना अच्छा बिजनेसमैन हो गया। जो उसके साथ में चल रहे थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, उसके पास आ रहे थे और सोच रहे थे कि भाई आप, और बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई आप क्या किए तो इतना बड़े आदमी बन गए, क्या किए और कैसे किए। तो उन्होंने बताया कि भाई कभी भी कोई काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या करने से, कौन सा काम करने से मुझे आगे बढ़ाएगा। अगर उन लोगों के पीछे रह जाता तो अभी तक मैं ट्रेंडिंग ही में रहता, और अभी तक मुझे कोई गारंटी नहीं कि मुझे फौजी का कोई ये फौजी में पास होता कि नहीं होता। मतलब अभी तक मुझे एक पैसा नहीं आने का कोई चांस था, लेकिन मैं अगर अपना दिमाग नहीं लगाता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो भाई वो दिमाग लगा के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसीलिए आप अपने दिमाग लगाएंगे ना तो आप 1 रुपये से 2 रुपये कर सकते हैं, 2 रुपये से 100 रुपये कर सकते हैं, और 100 रुपये से आप 200 रुपये कर सकते हैं, 1000 रुपये से 2000 कर सकते हैं। जैसे ही ये भाई 100 रुपये से यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो आप सोच सकते हैं कि आप दिमाग लगाएंगे तो आप भी अपना बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाब ज़रूर मिलेगा। तो आप हमेशा अपने बारे सोचिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। किसी के पीछे चलने से, किसी के पीछे रहने से, किसी का पैर पकड़ने से अच्छा आप बिजनेस कीजिए। किसी के पीछे रह करके, किसी का जोन मजदूरी करके और 10 बात सुनने से अच्छा आप कोई भी हो बिजनेस कीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा सफलता होने में। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के जय हिंद जय भारत।